गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने देखा है आदर्श बदला कहानी का पहला हिस्सा हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं आगे का हिस्सा। पहले लेक्चर में हमने देखा है जिस तरीके से एक आगरा शहर के अंतर्गत साधुओं की मंडली अपना गीत गुनगुनाते हुए बढ़ रही है, आगे आ रही है। और जैसे ही वह आगे बढ़ती है उन्हें पता नहीं है कि आगरा शहर के अंतर्गत अकबर बादशाह का यहाँ पर साम्राज्य है और उस साम्राज्य के अंतर्गत नवरत्न दरबार जो अकबर बादशाह का था उसके अंतर्गत नवरत्नों में से एक रत्न जो तानसेन था और संगीत विज्ञान तज्ञ तानसेन, जिस तानसेन ने साम्राज्य के अंतर्गत एक कानून नियम बना रखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति इस आगरा शहर के अंतर्गत गीत गाता है तो उसे तानसेन के साथ प्रश्नोत्तर करना पड़ेगा। और जो तानसेन प्रश्न पूछता है उन प्रश्नों का उत्तर अगर वह दे पाता है तो ही वह उस प्रतियोगिता में यशस्वी हो सकता है, सफल बन सकता है। और अगर कोई तानसेन के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसके लिए यहाँ एक नियम था कि उसे मौत दी जाती थी, मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। तो इस तरीके से एक साधुओं की मंडली जैसे ही आगरा शहर के अंतर्गत बढ़ती है और वहाँ पर ये अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं और जैसे जैसे गाते हैं, गाते समय उन्हें इन बातों का बिल्कुल पता नहीं है। और जैसे ही आगरा शहर के अंतर्गत आ जाते हैं उन्हें उन साधुओं की मंडली को पकड़ लिया जाता है, हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं और राज्य दरबार में उन्हें पेश किया जाता है। तानसेन के सामने यहाँ राजा अकबर बादशाह उपस्थित हैं, साधुओं की मंडली वहाँ पर आ चुकी है। तानसेन उन्हें जिन प्रश्नों का जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों का उत्तर दे पाना इन साधुओं के लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि देखिए इन साधुओं को राग विद्या के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये बस अपनी ही धुन में गाते जा रहे हैं। बस उन्हें इतना पता है कि अपने मन को काबू में रखने के लिए हमें कुछ भक्ति गीत गुनगुनाना है या भगवान का नामस्मरण करना है, जिस कारण से वे अपने मन को एक जगह पर बांध कर रख सके। और यही एक ही कारण था, बाकी और कुछ नहीं। और बाकी राग विद्या के बारे में, संगीत के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। और यही कारण है, इसी कारण को लेकर जब प्रश्नोत्तरी में अकबर बादशाह के सामने, तानसेन के सामने जब ये निरुत्तर हो जाते हैं, उत्तर दे पाना असंभव हो जाता है, उस वक्त इन साधुओं को वहाँ पर मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं इन साधुओं की मंडली में पहले ही लेक्चर में हम देख चुके हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल का एक छोटा सा बच्चा, ये भी इन साधुओं के साथ अपने पिताजी के साथ चला जा रहा है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया।
और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा, तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरीके से वह 10 वर्ष का छोटा बच्चा जिसे बख्श दिया गया है, छोटा बच्चा है ये मानकर तानसेन द्वारा इसे जीवनदान दिया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरीके से बच्चे को जीवनदान मिला हुआ है, लेकिन उसका पूरा संसार ही उजड़ गया है। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि एक 10 साल का बच्चा है और उस 10 साल के बच्चे के पिताजी की मृत्यु उसके सामने ही हो चुकी है। अब इस 10 वर्षीय बच्चे का इस संसार में कोई भी नहीं है। उसे संभालने के लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े होने के बावजूद भी आज हमारे लिए माता पिता का महत्व कितना है। माता पिता के बिना हम रह पाएंगे क्या, कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस छोटे से 10 साल के छोटे बच्चे के लिए यह बड़ी मुश्किल, दिक्कत, जैसे कि उसके सामने पहाड़ खड़ा हो चुका है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ उसे नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे विचारों में वह अपने आप को अपनी कुटिया में आ गया। वह चलकर अपनी कुटिया में आ गया। कुटिया में आने के बाद वह बिलक बिलक कर रोना, मतलब जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना शुरू करता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। उसके सामने दुख जो है, संकट इतना भयंकर है कि जो हम कल्पना के परे हैं। अब वह अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है कि बाबा, अब मुझे आगे बढ़ने का रास्ता कौन दिखाएगा? उसके जो प्रश्न हैं हमारे हृदय को पिघल देते हैं। सच में हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं, छोटा सा 10 साल का बच्चा है और उसके पिताजी उसकी आंखों के सामने गुजर चुके हैं। देखिए, और यह दुख वाली बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह रोता रहता है, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? अब कौन मुझे संभालेगा? और अब कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग तो आगरे की तारीफ करते हैं, आज भी आगरे की तारीफ हम सुनते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ उसके लिए वह एक बात, बहुत उसके हृदय को रुला देने वाली बात यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? मुझे कौन इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे आगे का रास्ता दिखा सकता है? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता बता देगा? सच बात ये है, वह असहाय हो चुका है, दुखी हो चुका है। उसका अपना इस संसार में अब कोई नहीं है कि जो उसे संभालेगा, जो उसे रास्ता दिखाएगा। और इसीलिए रोते हुए इन्हीं विचारों में जब वह छोटा 10 साल का बच्चा बैठा हुआ है, उस वक्त इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह छोटा बच्चा देर तक रोता रहा है। इतने में खड़ाऊ पहने हुए एक बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। हाथ में माला है और जैसे भगवान का भक्त ऐसे महसूस होता है।
राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आ जाते हैं, कुटिया के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया। उसे लगा कि अपना कोई तो है इस संसार में, और वह बिलक बिलक कर रोता रहा और कहता रहा, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिसे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, अगर मुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुझे मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन को एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरीके से बच्चा बिलखता है, दुखी हुआ है, बहुत दुखी हुआ है, और ये दुख बाबा हरिदास को देखा नहीं जाता है। जैसे ही बाबा हरिदास का बैजू की कुटिया में प्रवेश हो जाता है, बैजू को वे बताते हैं, शांत होने के लिए कह देते हैं, लेकिन बैजू को शांत होना बहुत मुश्किल होता है। बैजू बताता है, मेरा जीवन यहाँ पर, मेरे जीवन में अब कोई नहीं रहा है, मेरे जीवन पूरा संसार जो है वह उजड़ चुका है। मेरा पिताजी, मेरे अपना कोई तो या इस दुनिया में हो जिसे मैं अपना कह पाऊँ, जो मुझे आगे का रास्ता दिखाए। मेरे पिताजी नहीं रहे इस संसार में, अब मेरा कोई नहीं रहा है, और मेरे साथ अन्याय हुआ है। वह अन्याय जो है, उस अन्याय को दूर करने के लिए मेरे मन में बदले की आग बरस रही है, आग तड़प रही है, आग से मैं तड़प रहा हूँ। और इसलिए बैजू को बाबा हरिदास बताते हैं, बेटा पहले शांत हो जाओ। तो शांत हो, और तेरे पास वह मैं
एक हथियार दूंगा, जिस हथियार से तू अपने पिताजी के मौत का बदला ले सकता है। बैजू बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि जैसे उसे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई भी कुछ भी बताए तो वह करने के लिए तैयार है। और वह फिर बताता है कि बाबा, मैं आज से आपका दास हूँ, आप जो मुझे बताओगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हरिदास, बाबा हरिदास उसे बताते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। और उस वक्त बैजू अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जो तड़प उसके अंदर है, वह तड़प ऐसे बरस रही है कि वह कुछ भी करने के लिए अब तैयार है। वह बताता है, महाराज अब 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की मौत का बदला मुझे लेना है। हर हालत में मुझे उनकी मौत का बदला लेना है। और इसीलिए वह बताता है कि मैं 12 जीवन देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, एक एक क्षण आपको मैं भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिसे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा? सच में मिल जाएगा ना? हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ, हरिदास, बाबा हरिदास कहते हैं हाँ मिल जाएगा। बैजू बताता है, तो मैं आज आपका दास हूँ, आज मैं आपका दास हूँ। आप बस मुझे आज्ञा दें, मुझे करना क्या है आप मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो आप बताओगे मैं सब कुछ कर दूँगा, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। सिर झुकाकर दिल से जो आप मुझे बताओगे मैं वही करूँगा। बस 12 साल ना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 साल मैं अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए तपस्या करूँगा। बस आप मुझे बताइए कि करना क्या है और कैसे करना है, ये मुझे बताइए। आगे देखते हैं। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उसके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू 12 जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रख कर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू ने कहा, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को
पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। यही बात हमें यहाँ पर सीखना है। देखें, 12 बरस बीत चुके हैं। 12 बरस तक बैजू ने राग विद्या जो बाबा हरिदास सिखाते थे, रियाज घंटों बैठकर तपस्या की और राग विद्या का ज्ञानी हो गया, तज्ञ हो गया, राग विद्या तज्ञ हो गया। अब देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरीके से बाबा हरिदास ने बैजू को वह राग विद्या से इतना इतना ज्ञान में उतार दिया है, उसकी तरंगे, ज्ञान की लहरें, तरंगे ऐसी स्पष्ट नजर आ रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, पत्थर तक पिघलने लगे हैं, पशु पंछी मुक्त होते जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति उसका गीत गान सुनता है वाह वाह कह देता है। मतलब राग विद्या के अंतर्गत जितना भी ज्ञान था वह पूरा ज्ञान अपने पिताजी के मौत का बदला लेने के लिए बाउचो ने ग्रहण किया है, आत्मसात किया है, और अब वह खरा उतरा हुआ है। देखिए, एक दिन बाबा हरिदास उससे कहते हैं, वत्स, मेरे पास जो भी था, इस संगीत राग विद्या का जो ज्ञान था वह पूरा का पूरा मैंने तुझे दे डाला है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है कि और कुछ सीखना बाकी रह गया। जो था सब मैंने तुझे दिया है और तू सब सीख चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और बैजू हाथ बांधकर बाबा हरिदास के सामने खड़ा हो जाता है और वह बताता है, कृतज्ञता उसके मन में होती है, आंसू उसके टपकने लगते हैं और चरणों पर सिर रख देता है, नतमस्तक वह हो जाता है और बताता है, महाराज, आपका उपकार मैं जन्म भर नहीं भूल सकता हूँ। और हरिदास सिर हिलाकर बोलते हैं, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, और मैं तुम्हारे मुँह से कुछ और सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मुँह से और कुछ सुनना चाहता हूँ, अलग सुनना चाहता हूँ। और उस वक्त बैजू बताता है, बाबा आप मुझे आज्ञा दीजिए, बस मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, अपने गुरु के लिए, जिन्हें मुझे ये ज्ञान दिया है, जिन्होंने मुझे इतने काबिल बना दिया है कि आज मैं अपने पिता की मौत का बदला आराम से ले सकता हूँ, और इसलिए मैं आप जो कहोगे करने के लिए तैयार हूँ। और बाबा हरिदास बताते हैं कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो, और बैजू प्रतिज्ञा करना चाहता है, बताता है कि वह कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, आगे का वाक्य बाबा हरिदास पूरा करते हैं। वे बताते हैं, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा।
आप विचार कीजिए, जिस बदले की भावना से 12 सालों तक बैजू तपस्या करता रहा है, राग विद्या का पंडित वह बना हुआ है, ज्ञानी बना हुआ है। अब राग विद्या में उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। इतना ज्ञान पाने के बावजूद बदला लेना है तो बिना हानि के कैसे लिया जा सकता है। और वही जो शास्त्र था, वह समझ रहा था कि बाबा हरिदास जी ने उसे वह शस्त्र दिया है, वही छीन लिया गया उसके साथ। अब वह क्या कर सकता है, बहुत दुखी हो जाता है। बैजू का लहू सूख गया, जैसे कि शरीर का लहू सूख गया और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, ऐसे लड़खड़ाने लगते हैं, उसे समझ में ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। जो मैंने 12 सालों की तपस्या करके कमाया था, बाबा हरिदास जो मेरे गुरु है, जो बोलेंगे वही मुझे करना ही है। मैं शिष्य हूँ, मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। जैसे बोलेंगे, जैसे बताएंगे वही मुझे करना ही है। और जो हथियार हाथ आया, उस हथियार को प्रतिज्ञा के द्वारा उसे कुंद कर लिया। मतलब जो हथियार की धार होती है, कुंद करना मतलब धार को कम करना, बोथरा करना, जो काटने के लायक नहीं बनता है, जो काट नहीं सकता है। हथियार है, काटने का काम करता है, लेकिन यहाँ वह काट नहीं सकता है। ऐसा उसे कुंद कर दिया, उसे बंद कर दिया कि वह कुछ नहीं कर सकता है अब। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु के सामने वह बोल ही नहीं पाया, कुछ नहीं बोलता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक गुरु और शिष्य दोनों के बीच में ये 12 सालों का जो समय है वह बीत चुका है। राग विद्या ज्ञानी, तत्वज्ञानी, तज्ञ यहाँ पर बैजू हो चुका है। अब प्रतिशोध का वक्त, समय बहुत करीब है, बहुत पास में आ चुका है। और उसी वक्त तक उसके हाथ से वह हथियार छीन लिया जाता है। आगे का हिस्सा बैजू क्या करता है, हरिदास उसे क्या बताते हैं, किस तरीके से आगे का जो हिस्सा है हम आगे के लेक्चर में देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं।